हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, 2026 में आपने कोई रेलवे का एग्जाम क्लियर कर लिया है या ग्रुप डी 2024 का फाइनल मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे हैं या एनटीपीसी 2024 फाइनल मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे हैं, तो रिजल्ट जल्दी आने वाला है। और क्योंकि ग्रुप डी 2024 के फाइनल मेरिट लिस्ट पर कोर्ट ने 15 अप्रैल तक स्टे लगा कर रखा है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक छोटी सी गलती की वजह से आप लोग फाइनल मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। तो मैं स्टेशन मास्टर आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस के साथ में ये बताना चाहता हूँ कि फाइनल डीबी में क्या क्या लेकर जाना है और क्या कैसे डीबी से सेफली बाहर निकलना है। तो आइए दोस्तों, मैं खुद रेलवे में एक स्टेशन मास्टर के पोस्ट पर अभी कार्यरत हूं और मैंने प्रीवियस टाइम में अपना खुद का डीवी कराया हुआ है और 2 टाइम मैंने ग्रुप डी का भी डीवी कराया हुआ है। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, कोई रियल स्टोरी और फेक स्टोरी नहीं है। मेरा खुद के एक्सपीरियंस के आधार पर मैं डीवी का सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन इस वीडियो में पूरा एनालिसिस है मेरे खुद के डीवी के साथ। और दोस्तों, रेलवे का जो भी एग्ज़ाम होता है डीवी लगभग लगभग सेम ही होता है। वो डॉक्यूमेंट में थोड़ा बहुत हेर फेर होता है, क्योंकि आप एएलपी और टेक्नीशियन में वो टेक्नीशियन का डॉक्यूमेंट थोड़ा अलग लगते हैं और एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए डॉक्यूमेंट अलग लगते हैं। बाकी सब डीवी का प्रोसेस सेम ही होने वाला है। तो मैं सारा प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। ये वीडियो में सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से डाउट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, डीवी में फाइनली डीवी में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं उसका मेरे पास पूरा लिस्ट है। तो मैं लिस्ट को इस वीडियो के में लगा रहा हूँ, आप लोग पूरा लिस्ट को देख लीजिएगा। और उसके बाद में कैंडिडेट क्या क्या मिस्टेक करते हैं ये भी मैं बताऊंगा। तो पहले आप लोग ये सीरियल वाइज लिस्ट को देख लीजिए, उसके बाद में मैं बताऊंगा कि 1 बाय 1 डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कैसे होगा और क्या कॉमन मिस्टेक होता है। और अगर कोई कॉमन मिस्टेक हमसे होता है या कोई अगर हमारे डॉक्यूमेंट में मिसमैच है, नाम में मिसमैच है, कुछ भी मिसमैच है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होने वाला है, ये सारा चीज़ मैं बताऊंगा। पहले आप लोग देख लीजिएगा ये सारा लिस्ट। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने लिस्ट को देख लिया होगा। तो आइए 1 बाय 1 स्टेप वाइज हम लोग सारे डॉक्यूमेंट को क्लियर करते हैं। तो पहले नंबर पर एडमिट कार्ड रखेंगे और प्लस फाइनल प्रिंट आउट। एडमिट कार्ड मीन्स आप लोग जब एग्जाम हॉल में एग्जाम देने जाते हैं, तो अगर ग्रुप डी में 1 स्टेज का एग्जाम है तो वहाँ पर हम लोगों को एग्जाम हॉल में एक रिसीविंग मिलता है। और अगर एनटीपीसी में है तो हम लोगों को CBT 1 CBT 2 साइको टेस्ट है या CBAT का एग्जाम हॉल में रिसीविंग मिलता है, तो वो रिसीविंग हम लोग रख लेंगे। और जो हम लोग फाइनल फॉर्म एप्लीकेशन भरते हैं, उस समय हम लोगों को फाइनल फॉर्म एप्लीकेशन सक्सेसफुली भरने के बाद में एक प्रिंट आउट मिलता है, तो उस प्रिंट आउट को भी हम लोग अपने पास में रख लेंगे। उसके बाद हम लोगों का जो जिस मेरिट लिस्ट आता है, मेरिट लिस्ट में जो नाम है उस मेरिट लिस्ट का PDF का एक प्रिंट आउट हम लोग रख लेंगे। उसके बाद में हम लोग आते हैं 2 नंबर पर एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट का हो गया, और 1 नंबर पर एडमिट कार्ड और फाइनल रिजल्ट। 3 नंबर पर हम लोग आएंगे कि 3 नंबर पर क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो उसमें हम लोगों को एक वैलिड ID रखना होगा, जैसे कि हम लोग पैन कार्ड भी रख सकते हैं, आधार कार्ड भी रख सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी रख सकते हैं, वोटर ID कार्ड भी रख सकते हैं। कोई भी एक चाहिए। अगर आपके पास सारे ये डॉक्यूमेंट है तो आप अपने पास सेफ्टी के लिए सारे डॉक्यूमेंट रख लीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वाले लोग कुछ भी मांगेंगे तो हम उस समय कोई भी डॉक्यूमेंट दे देंगे। अब आते हैं 4 नंबर पे। तो 4 नंबर पर हम लोग 10th का सर्टिफिकेट मिलने क्यों लिया जाता है, क्योंकि आपका डेट ऑफ बर्थ का मेन प्रूफ वहीं 10th के सर्टिफिकेट में ही होता है। तो 10th का सर्टिफिकेट हम लोग ले लेंगे और मार्कशीट दोनों लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग मार्कशीट नहीं लेंगे, 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट ले लेंगे। और उसके बाद में 5 नंबर में हम लोग आएंगे तो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट लगेंगे। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट में क्या हो गया
10th का मार्कशीट हो गया, 10th का सर्टिफिकेट हो गया, 12th का मार्कशीट हो गया, 12th का सर्टिफिकेट हो गया, ग्रेजुएशन का मार्कशीट हो गया, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट हो गया। ये डिपेंड करता है कि आप लोग ग्रुप डी का अगर फॉर्म भरे हैं तो 10th का ही लगता है, और उसके बाद ITI है तो ITI का भी ले लेंगे। लेकिन अगर आप ग्रुप डी का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हैं तो वो तो 10th पर ही होता है, और ITI है तो ITI पर होता है। लेकिन आपके पास अगर हायर एजुकेशन है, अगर आपने खुद ग्रेजुएशन पास किया हुआ है या बीटेक किया हुआ है, कुछ भी हायर एजुकेशन का डिग्री है, तो आप लोग वो भी उस समय प्रोड्यूस कर सकते हैं कि सर ये मेरे पास हायर एजुकेशन का डिग्री है, आप देख लीजिए। तो वो लोग उसको भी रख लेते हैं, ताकि आपका जब डिपार्टमेंटल एग्जाम हो तो उस समय उसका काम लगता है। उसके बाद में आते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट में क्या है कि मेनली हम लोगों को वो जनरल है, जनरल से फॉर्म अप्लाई किए हैं तो इसका ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर OBC SC ST ऐसे करके है तो हम लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ता है। कास्ट सर्टिफिकेट में OBC NCL, अगर OBC है तो NCL देगा, अगर SC ST है तो वो लोग अपना कास्ट सर्टिफिकेट SC और ST कर देते हैं। और इसके बाद EWS 7 नंबर में है। EWS अगर कैंडिडेट है तो वो लोग अपना EWS का देंगे सर्टिफिकेट। इसके बाद में 8 नंबर में आता है इनकम सर्टिफिकेट। अगर आप लोगों का इनकम कितना है, आप लोगों ने बनवाया होगा फॉर्म अप्लाई करते समय, उस समय भी ले लेना, और अगर तत्काल में बनवाया है तो वो भी ले लेना। इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इसके बाद में 9 नंबर में आएंगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कि आप लोग कहाँ के निवासी रहने वाले हैं, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, इसका सर्टिफिकेट आप फॉर्म अप्लाई करते समय अगर बनवाया हो उस समय भी ले लेना। तत्काल में बनवाया है उस समय का भी आप लोग रखिएगा पास में। फाइनली अगर देखते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बाद 10 नंबर मेडिकल डॉक्यूमेंट। अगर आपके पास कोई मेडिकल डॉक्यूमेंट है, अगर आप लोग मान लीजिए कोई PWD के कैंडिडेट होते हैं, थोड़ा सा अपाहिज होते हैं, तो उनके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, उनकी वो कितना PWD कितना परसेंटेज है, तो वो अगर कैंडिडेट उस तरह के हैं तो वो अपना कैंडिडेट अपना उस तरह का सर्टिफिकेट अपने पास में रखेंगे। इसके बाद 11 नंबर पर आते हैं पासपोर्ट साइज फ़ोटो। तो आप लोगों को कम से कम 10 पासपोर्ट साइज फ़ोटो रखने पड़ेंगे अपने पास में। तो दोस्तों इसके बाद में आते हैं 11 नंबर पर पासपोर्ट साइज फोटो का हम लोगों ने बात कर लिया। 12 नंबर पर आते हैं एक सर्विसमैन भाई लोग हैं जो अगर किसी नौकरी से जो रिजाइन किए हैं और या एक सर्विसमैन है तो अपना एक सर्विसमैन का सर्टिफिकेट रख दें। PWD के लिए मैंने बता ही दिया, कोई भाई अगर PWD स्टाफ है या कोई PWD कैंडिडेट है तो अपना लोग PWD कितना परसेंटेज है उन लोगों को डॉक्टर के द्वारा मिलता है, तो वो लोग भी अपना लेकर जाएंगे। इसके बाद कोई अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, जैसे NTP ग्रुप डी में गवर्नमेंट एम्प्लॉई है अगर और वहाँ पर उन्होंने रिजाइन करके NTPC ज्वाइन करना है तो उस समय वो लोग अपना NOC लेकर जाएंगे, अगर उनको डिवीजन से NOC मिलता है तो। इसके बाद में 15 नंबर सेल्फ डिक्लेरेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय सेल्फ डिक्लेरेशन मांगा जाता है। ये डिक्लेरेशन का एक फॉर्म आपको मिलता है जब आप लोग DV में जाएंगे, उससे पहले आप लोगों के पास कॉल लेटर आता है। कॉल लेटर में वो सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म रहता है, उसमें आप लोग सेल्फ डिक्लेरेशन भरते हैं। 16 नंबर पे आएंगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट मेनली आप लोगों को बनता है आपका थाना से, आप लोगों के आप किस थाने के अंतर्गत आते हैं, आप लोग उस थाने के अंतर्गत अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं। दोस्तों कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए आप लोग पहले से ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, क्योंकि इसमें कम से कम 1 महीने का भी समय लग सकता है, 2 महीने का भी समय लग सकता है। तो आप लोग कैरेक्टर सर्टिफिकेट पहले से बनवा लीजिएगा थाना से अपने जाकर। आप लोग अभी तो हम लोगों को स्टेट में ऑनलाइन हो जाता है, तो ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग अप्लाई कर देते हैं तो थाने से हमको घर पहुंचा दिया जाता है। लेकिन जिन राज्यों में ऑनलाइन नहीं होता है वो लोग अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट किसी भी मेथड से अपना थाने से बनवा लीजिए। उसके बाद में फाइनली अब हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट में मिसमैच होता है या क्या क्या डॉक्यूमेंट हमको देने पड़ते हैं एक्स्ट्रा के रूप में।
तो दोस्तों पहले बात मैं बता देना चाहता हूँ कि जो हम लोग अपना जाति निवास और आय बनवाते हैं उसके बाद ओबीसी देते हैं, ओबीसी का सर्टिफिकेट। तो कोई स्टेट में ओबीसी सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्म में आता है तो उस फॉर्म में हम लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन रेलवे क्या करता है उस फॉर्म में सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्म में ओबीसी सर्टिफिकेट लेता नहीं है। इसलिए रेलवे एक अपना फॉर्मेट देता है कि इस फॉर्मेट में हमको ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये फॉर्मेट रेलवे का आप लोग देख लीजिए, रेलवे को इसी फॉर्मेट में अपना ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अगर आप लोगों ने सेंट्रल का ओबीसी फॉर्मेट में सेंट्रल का फॉर्मेट में ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाया है तो वो चलेगा, लेकिन रेलवे को इस फॉर्मेट में चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा, पहले हम लोगों को सेंट्रल का ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाना होगा, उसके बाद में हम लोग अपना ब्लॉक में जाएंगे उस सेंट्रल का ओबीसी सर्टिफिकेट लेकर और ये फॉर्मेट लेकर जाएंगे। तो वहाँ पर बोलेंगे जो भी अधिकारी होंगे तो वो लोग इस आपका ओबीसी का जो आपने बनवाया है उस बेसिस पर इस फॉर्मेट में रेलवे के फॉर्मेट में वो लोग बना देते हैं, सिग्नेचर वगैरह कर देंगे। इसके बाद में कैरेक्टर सर्टिफिकेट में आते हैं। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक तो हम लोग थाना से बनवाते हैं अपना, उसके बाद में रेलवे दो तरह का और कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो अपना फॉर्मेट देता है, जो हम लोगों के घर में हम लोगों के घर पे पहुंचता है कॉल लेटर। उस पर दो तरह का फॉर्मेट, दो फॉर्म आते हैं गैजेटेड ऑफिसर से आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए। तो हम खुद का बताना चाहता हूँ कि मैंने दो गैजेट ऑफिसर से करवाया था सिग्नेचर। एक तो मेरे कॉलेज का जो प्रिंसिपल सर होते हैं वो गैजेट ऑफिसर ही होते हैं, तो मैंने अपने कॉलेज का प्रिंसिपल सर से इस फॉर्मेट में साइन करवाया था। और दूसरा मेरा जो ब्लॉक है वहाँ पर एक सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ का जो मेन डॉक्टर इंचार्ज होते हैं वो भी गैजेटेड ऑफिसर में ही आते हैं, तो उनका भी मैंने सिग्नेचर करवाया था। दो गैजेटेड ऑफिसर का सिग्नेचर मैंने करवाया था। और उसके बाद में ये तो हो गया कैरेक्टर सर्टिफिकेट। और उसके बाद में मैंने बता दिया वो ओबीसी रेलवे का फॉर्मेट में किस तरह का चाहिए। और उसके बाद में दोस्तों अगर आपके डॉक्यूमेंट में कुछ मिसमैच है, डेट ऑफ बर्थ में, नाम में या आपके पता में कुछ अगर मिसमैच है तो आप लोग आपने अनुमंडल में जाइएगा या डिस्ट्रिक्ट में जाइएगा, तो वहाँ पर रोटरी होते हैं, जो रोटरी होते हैं तो वो लोग कुछ आप लोगों को सजेशन देंगे कि कैसे बनेगा। तो आप लोग इस फॉर्मेट में रोटरी से अपना मिसमैच, कुछ भी मिसमैच होगा तो इस फॉर्मेट में अपना अनुमंडल या डिस्ट्रिक्ट में जाकर जो वहाँ पर बैठते हैं अनुमंडल में जज वगैरह बैठते हैं, वो लोग आपके वकील के माध्यम से इस फॉर्मेट में वो लोग कुछ मिसमैच है तो मिसमैच के लिए इस फॉर्मेट में वो लोग करेक्शन करके देते हैं और हम लोग डॉक्यूमेंट को पेश कर देते हैं अपना डीवी कराते समय। इसके अलावा मैं बताना देना चाहता हूँ कि तो दोस्तों इसके अलावा अगर आपका कुछ डॉक्यूमेंट छूट जाता है, अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हैं तो उस समय आप लोगों से तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वाले अधिकारी आप लोगों से एक बॉन्ड भरवाते हैं कि हाँ ये डॉक्यूमेंट आपसे छूट गया है तो इतने दिनों के अंदर आप लोग अपना डॉक्यूमेंट पेश करिए। अगर आप डॉक्यूमेंट पेश कर देते हैं तो आपको सेफली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पास माना जाता है। इसके अलावा भी कुछ मिस्टेक होता है तो आप लोगों के साथ में टाइम दिया जाएगा कि आप लोग अपना डॉक्यूमेंट पेश करिए। तो ये रहा सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कर दें वीडियो को, और साथ में वीडियो बनाया तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इसके अलावा आप लोग पर्सनली कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप लोग वीडियो में कमेंट कर दीजिए, हम आप लोगों से पर्सनली बात करके सारा डाउट क्लियर कर देंगे। वैसे इस वीडियो के माध्यम से सारा कुछ क्लियर हो गया है। इसके बाद भी अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम आप लोगों से संपर्क कर लेंगे पर्सनली और सारा डाउट क्लियर कर देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। और ये वीडियो पूरा मेरा खुद का एक्सपीरियंस पर आधारित था, तो आप लोगों को वीडियो में बने रहने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।